वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। एक बार की बात है कि दिनेश को अपने बैलगाड़ी पर भूसा लाद कर अपने एक बहनोई के वहाँ पहुँचाना था। दरअसल उनके बहनोई का गांव एक नदी के खलार में पड़ता था, जिससे वहाँ धान गेहूँ नहीं हो पाता था, जिसके चलते पशुओं के चारे के लाले पड़ जाते थे। इसलिए हर साल दिनेश अपनी बैलगाड़ी पर भूसा लाद कर इनके यहाँ पहुँचा दिया करते थे। दिन ढल चुका था और बैलगाड़ी पर भूसा लद चुका था। दिनेश नहा धोकर शाम को लगभग 7 बजे बैलगाड़ी लेकर निकले। उन्हें अपने बहनों के वहाँ जाने में लगभग पूरी रात का समय लगता था और सुबह 4-5 बजे पहुँचते थे। उन्होंने एक बाल्टी, एक लोटा और एक रस्सी अपने पास रख ली थी और साथ ही बैलों के लिए खाने के लिए एक झोला। दिनेश के बैल बहुत ही समझदार थे। जब वे एक बार रास्ते पर चल पड़ते थे तो दिनेश को काफी आराम मिलता था, क्योंकि ये बैल बिना हाके बराबर चलते ही रहते थे। इसके बाद दिनेश को बार बार ना बैलों को हाँकना पड़ता था और ना ही सामने से किसी गाड़ी के आने पर साइड ही करना पड़ता था, क्योंकि आगे से किसी गाड़ी के आने पर बैल खुद ही किनारे हो जाते थे। इतना ही नहीं, दिनेश कभी कभी बैलगाड़ी पर झपकी भी ले लेते थे और बैल आराम से अपने मार्ग पर बड़े चले जाते थे। दिनेश को घर से निकले लगभग 3-4 घंटे हो चुके थे। रात के करीबन 10-11 बज चुके थे और अब वे जिस कच्चे रास्ते से जा रहे थे वह रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात भी अंधेरे में पूरी तरह से गहरी नींद में सोने के लिए व्याकुल हो उठी थी। दूर दूर तक सन्नाटा और उस रास्ते के किनारे उगे हुए बड़े बड़े घास फूस और कुछ छोटे बड़े पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। खैर, इससे दिनेश को क्या फर्क पड़ता था। उन्हें तो इससे भी अंधियारी रात में दूर दूर तक, यहाँ तक कि बीहड़ इलाके से होकर भी जाने की आदत थी। बैल की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी और वे रुकने वाले नहीं थे, बड़े चले जा रहे थे अपने मार्ग पर। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दिनेश कमर को थोड़ा आराम देने के लिए एक झपकी लेना शुरू कर दिए। रात के उस सन्नाटे को चीरती बैलों के गले में बंधी घंटियां बहुत ही मनोहारी आवाज उत्पन्न कर रही थी। उस अंधेरी रात में यह मधुर आवाज किसी को भी नींद की गोद में भेजने के लिए काफी थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, बैल ठिठक कर रुक गए। बैलों के ठिठक कर रुकने से दिनेश हड़बड़ाकर उठ बैठे। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक बैल की पूंछ पकड़कर जोर से एक आवाज निकाली और बैल फिर से 2 कदम चलकर रुककर थोड़ा पीछे भी हट गए, जिससे बैलगाड़ी का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। दिनेश किसी अनहोनी की आशंका से तुरंत कूदकर बैलों के पास आगे आ गए। बैलों के शरीर पर हाथ फेरते हुए चकराने लगे। अब बैल भी थोड़ा शांत होकर खड़े हो गए। इसके बाद दिनेश उस रास्ते पर आगे की ओर नजर दौड़ाई, पर उस अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पर हाँ, ऐसा जरूर लगा कि आगे शायद कुछ लोग वो हल्ला कर रहे हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आगे क्या माजरा है। दिनेश को रात बिरात ऐसी परिस्थितियों से बराबर सामना हो जाता था। दरअसल आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे इस अंधेरी रात में खेलने में मस्त थे। खैर, दिनेश वहीं बैलों के पास ही रुककर आगे का जायजा लेने लगे और मन ही मन इन भूत प्रेतों को कोस रहे थे। इन्हें खेलना ही है, थोड़ा रास्ता छोड़कर खेलते। वे वहीं रुककर इंतजार करने लगे कि भूत प्रेतों का खेल जल्द से जल्द बंद हो जाए और वे आगे बढ़े। और 10-15 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी भूत प्रेत रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और बैल भी अब कितना भी हाँकने पर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। दिनेश को पूरी तरह से निडर स्वभाव के थे। इन्हें काहे का डर, और उनके साथ में 2 बैल भी तो थे और उन्हें पता था कि अगर बैल थोड़ा हिम्मत दिखाए तो ये भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनके दिमाग में एक विचार आया।
वे अब बिना देरी किए बैलों के पगहे को पकड़कर बैलों के आगे आगे चलने लगे और अब बैल भी उन्हें अपने आगे आगे चलता देख धीरे धीरे उनके पीछे हो लिए। भूत प्रेत के पास पहुंचते ही एक अजीब घटना घटी। वे सारे भूत प्रेत अब अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालने लगे। बैल थोड़े सहन से गए और दिनेश ने हिम्मत न हारते हुए उन बैलों को कुछ काटते हुए उन्हें आगे खींचने की कोशिश करते रहे। जब दिनेश थोड़ा आगे बढ़ते तो भूत प्रेत भी थोड़ा आगे बढ़ जाते, पर रास्ते से हटते नहीं और फिर से भयानक भयानक रूप बनाकर डरावनी आवाजें करते। अब दिनेश ने तो ताल ठोकते हुए उन भूत प्रेतों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो, पीछे क्यों खिसक रहे हो। एक बड़ा भयानक प्रेत भयानक आवाज करते हुए एकदम से दिनेश के पास ही आ गया। दिनेश तो पहले से ही पूरी तरह से सतर्क थे। उन्होंने बिना देर किए एक जोर की लात उस प्रेत को दे मारी और मार पड़ते ही वह भूत प्रेत तिलमिलाकर थोड़ा दूर हट गया। अब कुछ भूत प्रेत उस मार्ग के थोड़े किनारे हो गए थे, थोड़ा डर सहम गए थे, पर अब और भी गुस्सा लग रहे थे। अब दिनेश की बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब तो बैल एकदम से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उस भयानक अंधेरे में इस समय अब किसी व्यक्ति के उस रास्ते से आने जाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी और दिनेश सुबह तक का इंतजार भी नहीं करना चाहते थे। दिनेश को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मनी मन हनुमान जी का नाम लिया, कड़क होकर बोले, तुम इतने सारे और मैं अकेला, अगर हिम्मत है तो एक एक करके आओ, तुम सबको देखता हूँ। यह कहते हुए दिनेश हाका मार कर हंसने लगे और ताली ठोकने लगे। दिनेश का यह रूप देखकर तो भूतों को लगा कि यह तो उनका मजाक उड़ा रहा है। अचानक वही भूत प्रेत जिसे दिनेश ने एक लात मारा था आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने अपने दोस्त भूत प्रेतों से कहा कि तुम लोग अब तमाशा देखो, कोई भी आगे ना बढ़े, मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। दिनेश उसकी बात सुनकर थोड़े सहमे पर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने कितने सारे भूत प्रेतों से टक्कर ली थी, सबको धूल चटाई थी। इनके बाद दिनेश ने वहाँ खड़े सभी भूत प्रेतों से कहना शुरू किया, आप लोगों की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप लोग जो जुबान देते हैं उस पर सदा कायम रहते हैं। मुझे तो यकीन है कि आप में से कोई भी बीच में नहीं आएगा और कौन जीता और कौन हारा इसका भी सही सही फैसला करेंगे। इसके बाद दिनेश उस चुनौती को स्वीकार करने वाले भूत की ओर देखकर बोले कि अगर मैं हारा तो तू जो भी बोलेगा मैं वह करूँगा, सदा के लिए तेरा दास हो जाऊंगा। अब उस भूत से ना रहा गया, उसने भी ताल ठोकी और बोला मुझे मंजूर है, और अगर मैं भी हार गया तो सदा के लिए तेरा दास हो जाऊंगा। इसके बाद तो बिना देर किए दिनेश और उस प्रेत में पटका पटकी शुरू हो गई। कभी दिनेश ऊपर तो कभी वह प्रेत। 10 मिनट तक लड़ते लड़ते दोनों थकने लगे थे और एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी जारी थी। अब दिनेश को लगने लगा था कि कहीं वे कमजोर ना पड़ जाए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लड़ते लड़ते धीरे धीरे पास के खड़े बैलों की ओर बढ़ने लगे। अरे यह क्या, यह तो दिनेश की एक चाल थी जो उस आत्मा पर भारी पड़ चुकी थी। दरअसल लड़ते लड़ते दोनों बैलों के बीच में आते ही पता नहीं बैलों को क्या हुआ कि वे अपनी जगह पर ही रहकर इधर उधर अपना पैर पटकते पटकते अभी वह प्रेत कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे लहूलुहान कर दिया। दरअसल वे दोनों बैल केवल उस प्रेत को ही निशाना बना रहे थे और अपने पैरों से मार मार कर कुचल कर उसे अधमरा कर दिया। अब क्या, अब उस प्रेत के कमजोर पड़ते ही दिनेश उस प्रेत को दोनों बैलों के बीच से खींचकर बाहर लाया और उसे लेटाकर उसके सीने पर बैठ गया। भूत प्रेत ने ही दिनेश की जीत की घोषणा की। अब वे प्रेत दिनेश का दास बन चुका है। दिनेश के जीवन में ये शायद ऐसी घटना थी जो शायद उस समय के किसी भी इंसान के जीवन में ना घटी हो ना ही भविष्य में घटे। दिनेश बहुत खुश थे पर पसीने में पूरी तरह से भीग गए थे। उन्होंने गमछे से अपना पसीना पोंछा और उस प्रेत से कहे कि अब हमारी बैलगाड़ी के आगे आगे चल। अब वह प्रेत करे भी तो क्या करे, जवान दे चुका था और अपने जवान को तोड़ नहीं सकता था। कुछ दूर चलने के बाद दिनेश को लगा कि अगर ऐसा चलते रहे तो कल दिन में 10-11 बजे तक भी बहनोई के गांव नहीं पहुंच पाएंगे। उनके एक तरकीब सूझी। उन्होंने बैलगाड़ी के आगे
चलते प्रेत को हाँक लगाई और उसे अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद उन्होंने उस प्रेत से कहा कि तेरी वजह से मैं काफी लेट हो चुका हूँ। अब एक ही उपाय है कि तू इस बैलगाड़ी से जुड़ और खींच कर ले चल। अब प्रेत करे भी तो क्या करे। दिनेश ने बैलों को खींचकर उन्हें बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया और उस प्रेत को बैलगाड़ी में जोड़ दिया। फिर वह प्रेत बैलगाड़ी को लेकर बढ़ा, बैलगाड़ी को खींचने लगा। जब भी वह प्रेत थोड़ा धीमा होता, दिनेश उसकी पीठ पर 2-4 डंडा बजाते और वह तेजी से भागने लगता। करीब 3-4 बजे तक दिनेश अपने बहनोई के घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर ही उनके बहनोई का घास फूस से छाया हुआ एक भूसा था। दिनेश ने अपने बहनोई को जगाना उचित नहीं समझा। उस प्रेत को आदेश देकर सारा भूसा उस भूसोले में रखवा दिया। प्रेत ने लगभग आधे घंटे में सारा भूसा भूसोले में रख दिया। बैलगाड़ी खाली हो चुकी थी और दिनेश बैलों को बहनोई के ही नाद पर बांध कर सानी पानी कर दिए थे और खुद ही वहीं पड़ी एक खाट पर सो गए थे। 5 बजे के करीबन जब दिनेश के बहनोई जगे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि दिनेश तो खटिया पर सोया है, यह कब आए और यह भूसा भी उतर कर भूसोले में रख दिया है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बस सब चमत्कार जैसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर बार दिनेश के बहनोई खुद दिनेश के साथ मिलकर भूसा उतार कर भूसोले में रखते थे। यार उनको क्या पता, यह सब किसी भूत का कमाल है। दिनेश आराम से जगे, पानी वानी पिया और बैलों को नाद से ले जाकर छाव में बांध दिया और उसी दिन फिर से रात को खाना पीना खाकर करीब 11 बजे बहन के घर से चले, क्योंकि अब उनको पता था कि गांव पहुंचने में 10-12 घंटे नहीं 5-6 घंटे लगने वाले हैं। यहाँ फिर से दिनेश ने जब बैलों को जोड़कर बैलगाड़ी को लेकर अपने बहनोई के गांव से बाहर पहुंचे तो सुनसान देखते ही बैलगाड़ी में से बैलों को खोलकर गाड़ी के पीछे बांध दिया और उस प्रेत को जोड़ा गाड़ी से। सुबह सुबह दिनेश अपने गांव के पास पहुंच गए। अब उनको लगने लगा था कि कहीं कोई यह देख ना ले कि बैल तो पीछे बंधे हैं और फिर भी बैलगाड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। इसीलिए उन्होंने उस प्रेत को छुड़ाकर बैलों को गाड़ी में जोड़ दिया था। दिनेश तो अब उस प्रेत से बहुत सारा काम करवाना शुरू कर दिए थे और हमेशा ध्यान रखते थे कि भनक किसी गाँव वाले को ना लगे, नहीं तो सब गुड़गोबर हो जाएगा। आगे क्या हुआ बताएंगे अगली कहानी में। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे। अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं तो हमें कमेंट्स और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ बनाते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।